अस्सलाम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाजरीन, तहरीक इंसाफ ने अनान इक़्तिदार संभालने के बाद मुल्की फलाह बहबूद के बहुत ज़्यादा दावे किए और इन तमाम दावों को अमली सूरत देने के लिए भी तमाम जो मुल्क भर के सरकारी महकमे हैं उनको भी खुसूसी हिदायत जारी की गई। इस पूरे मामले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान तमाम तर मामलात की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उस मुल्क के जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, जो सड़कें और जो दीगर जो ज़राए आमदोरफ्त के ज़राए होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा होता है। सड़कों की अहमियत से इनकार इसलिए भी मुमकिन नहीं है। ये सड़कों की बदौलत ही होता है कि आम शहरी जो लोग हैं वो सफरी सहूलियात बेहतर तरीके से उनको मिल सकती है और इसके साथ साथ तिजारत भी खूब फलती फूलती है। सड़कों की तामीर के हवाले से अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने पंजाब में हुकूमत बनाने के बाद साबिक अदवारे हुकूमत का एक ऑडिट करने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर दौरे के दौरान पंजाब हुकूमत को हिदायत जारी की कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी उस हुकूमत के तमाम जो तरक्याती काम थे उनका स्पेशल ऑडिट किया जाए, जिसके तहत जो रिपोर्ट मुरतब की गई। और इस रिपोर्ट के बारे में ये भी ज़राए कहते हैं कि एक वाइट पेपर जारी किया जाएगा तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो ये जो रिपोर्ट मुरतब की गई, उस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया नाज़रीन के अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में सिर्फ सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर पर तकरीबन 1.5 खरब रुपए गुज़िश्ता 10 साल में खर्च किए गए। नाज़रीन, ये इतनी ख़तीर रकम है कि इस रकम का अगर एक एक पैसा अगर इसका बेहतरीन तरीके से खर्च कर दिया जाता, अगर ये तमाम तर रकम ईमानदारी से खर्च कर दी जाती, तो जो दावे किए जाते थे साबिक हुक्मरानों की जानिब से पंजाब की तकदीर बदलने के, शायद आज उनकी अमली ताबीर सामने होती। पंजाब तो पेरिस ना बन सका, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि यहाँ पर लाहौर का शायद ही कोई इलाका ऐसा हो जहाँ पर तमाम सड़कें साबित सालम। और सिर्फ ये लाहौर का अलमिया नहीं है, ये पूरे मुल्क में ऐसे है। अगर हम कराची की बात करें तो कराची में भी बहुत सी सड़कें जिनमें शाहराए फैसल आ जाती है, इसके साथ साथ मलीर और केमाड़ी की जो रोड्स हैं, और लाहौर में गुलशनावी का इलाका, सिंहपुरा का इलाका, चाइना स्कीम का इलाका, करोल का इलाका, इसके साथ साथ शादरा का इलाका, गाजियाबाद, इसके साथ साथ चुंगी अमर सदू बतौर ख़ास, ये वो इलाके हैं जहाँ पर कोई भी सड़क जो है वो मुकम्मल बेहतर तसल्ली बख्श हालत में नहीं है। तो आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम आवाम को पेश आने वाली इस हवाले से जो मुश्किलात हैं उन पर बात करेंगे। नाज़रीन, ये जो सड़कों की तामीर है, इन सड़कों की तामीर से मुतल्लिक एंटी करप्शन पंजाब कौमी एहतसाब ब्यूरो में बहुत सी इंक्वायरीज़ और रेफरेंसेस जो हैं वो इस वक्त ज़ेर समात भी हैं, जिनमें ये इल्ज़ाम आयद किए गए कि सरकारी अफसरान ने ठेकेदारों के साथ मिलकर कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। हम इन केसेस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। सड़कें वो चीज़ हैं जिनके ज़रिए आम लोग सफ़र करते हैं, और जब ये सड़कें ही टूटी फूटी होंगी तो शहरी जिस अज़ियत का शिकार होंगे ये शायद उन शहरियों को ही मालूम है। अगर हम सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात करें तो लाहौर की शायद ही कोई ऐसी सड़क हो जो कि गुज़िश्ता 10 बरस में 1 दर्जन से ज़ायद बार ना बनी हो। इसमें ऐसी शाहराएँ भी शामिल हैं जिनकी तामीर में कौमी ख़जाने के अरबों रुपए खर्च किए गए, लेकिन ये अरबों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद ये ताहाल जो सड़कें हैं वो आज भी गड़े का, खंडर का मंजर पेश करती हैं। ये जो सड़कें हैं इनकी तामीर में करप्शन के इल्ज़ाम भी आयद किए जाते हैं, और इस सिलसिले में शहरी ये कहते दिखाई देते हैं कि इनकी तामीर में जो है करप्शन की जाती है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो वाकई किसी अजाब का शिकार है इन सड़कों के बारे में। आप ये बता दीजिएगा आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर शौकत महमूद हूँ और यहाँ का रहायशी हूँ। तो यहाँ सड़कों की यही हालत है कि अरबों रुपये खर्च हुए, पिछले 6 साल से हम अजाब में मुब्तला हैं। बिज़नेस को पहले उन्होंने तबाह किया सड़कों के नाम पे कि हम नई सड़कें बना रहे हैं और सड़क को चोरी कर रहे हैं। एक तो बिज़नेस लोगों का ख़त्म हुआ, और उसके बाद पिछले 6 साल से इस अजाब में है कि जी जगह जगह खड्डे बने हुए हैं, आधा काम कहीं पे किया कहीं पे छोड़ दिया, स्पीड ब्रेकर टाइप बने हुए हैं, लोगों को चलने में दुश्वारी है। अब जो मरीज़ इर्द गिर्द कई हॉस्पिटल हैं, मरीज़ जब हॉस्पिटल में आते हैं तो MNS में होने के बावजूद उनकी बुरी हालत हो जाती है। कई जो हैं डिलीवरियाँ रोड पे हो जाती हैं, जगह जगह रोड के झटके लग जाने से। क्या हुकूमत को इन चीज़ों का ख्याल नहीं आता? ये मुल्तान रोड पे 20 अरब से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं अभी तक, मगर सड़क को हालत देखें, कोई सड़क शुरू से ले के
आखिर तक आप जहाँ भी कहीं चले जाएं, लाहौर के एरिया में चुबुर्जी से लेके ठोकर नियाद बेग तक आपको कई जगह रास्ते में आपको खड्डे नज़र आएंगे। जगह जगह आपको रुकना पड़ेगा, जगह जगह जो है ना वो अप डाउन सड़क आपको मिलेगी। किसी जगह से सड़क टूटी हुई है, किसी जगह के वो काम आधा किया आधा छोड़ दिया है, वहाँ पे उसको करने की जहमत दोबारा गवारा नहीं की। पहली गवर्नमेंट ने भी ऊपर ब्रिज बना दिया, अब ब्रिज का क्या काम था, जबकि ये पता था कल हम ऑरेंज ट्रेन पे यहाँ पे अरबों रुपये यहाँ पे खर्च करने हैं, तो वो ब्रिज बनाने की क्या ज़रूरत थी। अवाम के खून पसीने की कमाई से वो ब्रिज बने, वो आज स्क्रैप में चले गए। अब नीचे पहले रोड को बनाया गया, रोड बनी ही नहीं थी, ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा आ गया। पहले हुक्मरान सोए हुए थे कि नीचे हम जब रोड बना रहे हैं, शुक्र किया था 20 साल बाद हमारी रोड बनी है। जब रोड बंद कर रही तो ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा आ गया। अब वो ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। ऊपर तो ट्रेन चल पड़ी मगर नीचे अवाम के लिए अजाब बने हुए हैं। अब खुदा जाने इस गुमरानों को कब होश आएगा। अब ये बता दीजिएगा कि इस मामले में आपकी जानिब से कोई हुकूमत से मुतालबात किए गए, आपकी जानिब से शहरियों के किसी वफ़द ने रब्ता किया हो? क्योंकि आपने ये जो मुल्तान रोड के बारे में बताई, ये एक हकीकत है कि 12 अरब रुपए इसके ऊपर पहले इसकी तामीर पर खर्च किए गए थे, लेकिन वो शायद उस तामीर को 1 साल ही मुकम्मल हुआ था और उसके बाद दोबारा से पूरा मुल्तान रोड जो है उसको उखाड़ पिछाड़ उसकी कर दी गई, पूरा तोड़ दिया गया, दोबारा नए सिरे से बनाया गया। तो आपकी जानिब से कोई इस सिलसिले में मुतालबात हुकूमत की जानिब से किए गए, आवाज़ बुलंद की गई? इसके लिए तो कई दफ़ा यहाँ के अवाम ने मुजाहरे किए हैं। स्पेशल चुंगी पे कई दफ़ा मुजाहरे हो चुके हैं, यतीम खाने पे मुजाहरे हो चुके हैं, ठोकर नियाद बेग पे मुजाहरे हो चुके हैं, मगर उस मुजाहरों का क्या फ़ायदा कि जहाँ हुकूमत की आँखें बिल्कुल बंद है, सुमन बुकमन उमजुन वाली कैफियत पे है। यहाँ के मकामी MNA MPA हजरात सारे गवर्नमेंट के हिस्से में आते हैं, वो इन्हीं सड़कों से गुजर के जाते हैं। क्या उनको ये नज़र नहीं आता कि इनको भी हमने किस हाल में छोड़ा हुआ है? अवाम का क्या कसूर है कि उन्होंने वोट हमें दिए हैं? यहाँ के करीब ही सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी है, कई एक्सीडेंट इस वजह से हो चुके हैं कि वो ट्रक खड्डे में गिर जाता है और सत्यानाश हो जाता है उस बेचारे का, सब्ज़ी का भी और फलों का भी। कई दफ़ा एक्सीडेंट मुमकिन एक्सीडेंट बच्चों बड़े कई दफ़ा ज़ख्मी हो चुके हैं इस वजह से। इसलिए मेरी अबाब इख्तियार से यही रिक्वेस्ट है कि इन सड़कों बनाया जाए, हम लोगों पे रहम किया जाए, यहाँ की मस्तूरात पे रहम किया जाए, यहाँ पे के बच्चों पे रहम किया जाए। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक लाहौर के शहरी मौजूद थे और उनका ये कहना था कि कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो कि मुकम्मल हो, जिसको ये कहा जा सके ये कि टूट फूट से पाक है। और उन्होंने मिसाल दी लाहौर की एक मरकज़ी शाहराह है मुल्तान रोड, ये वो वाली सड़क है जो कि कभी बनी नहीं थी। और इन बुज़ुर्ग शहरी डॉक्टर शौकत, इनका ये कहना था कि इस सड़क को 20 साल के बारहा मुतालबात के बाद मुकम्मल किया गया और तकरीबन 12 अरब रुपए इस सड़क की तामीर पर खर्च किए गए थे। लेकिन 1 साल भी नहीं गुजरा था कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा इस दौरान सामने आ गया। यहाँ पर ब्रिज बनाए गए थे, ये जो ब्रिजेस बनाए गए थे, जो पुल बनाए गए थे, उन्होंने भी शायद 1 साल की बहारें ना देखी हों कि वो जब पहला मुल्की लाइट रेल मंसूबा सामने आया तो उनको तोड़ दिया गया। अवामी जो टैक्स की रकम थी, उसके जो अरबों रुपए खर्च किए गए थे, उसको रातों रात बर्बाद कर दिया गया। और उसके बाद यहाँ पर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा शुरू कर दिया गया, जिसके बारे में इनका यह कहना है कि वो शैतान की आंत बना मंसूबा चला दिया गया है, उसको फाल कर दिया गया आम शहरियों के लिए, लेकिन वो पिलर्स के ऊपर चल रही है। नीचे सड़क अभी भी टूट फूट का शिकार है। और ये सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की एक सड़क है जिस पर तकरीबन 20 अरब रुपये गुज़िश्ता 10 बरस में खर्च किए गए हैं। और ये ताहाल जो है, इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये महफूज है। और बहुत ज़्यादा इस टूटी हुई सड़कों की वजह से एक्सीडेंट्स में इजाफा हो रहा है, ये भी कहना था इनका। इसके साथ हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उससे जानने की कोशिश करते हैं उसके बारे में क्या कहते हैं। आप ये बता दीजिएगा आपका नाम क्या है? सिद्रा शौकत। अच्छा सिद्रा, आप ये बता दीजिएगा, लाहौर की जो सड़कें हैं, सड़कों के लिए ये देखा जाता है कि ठेके दिए जाते हैं और सड़कों की तामीर और मरम्मत भी होती है, तो क्या वजह है कि सड़कें टूट फूट का शिकार रहती हैं? देखिए, जब एक कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया जाता है, उसमें क्या होता है कि आधा तो वो खा जाते हैं, आधा जो हमारे ऊपर बैठे हुए उजरा खा जाते हैं। कोई 5-10% अगर वो सड़कों पे लगाते भी हैं, वो मटीरियल इतना नाकस यूज़ करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह बाद जगह जगह से खड्डे बनना शुरू हो जाते हैं। पहली बारिश होती है तो पता चल जाता है कि कितना अच्छा मटीरियल इन्होंने इस्तेमाल किया है। जब तक आप मटीरियल अच्छा यूज़ नहीं करेंगे, जो सड़कें हैं वो जो आपके मतलब हमेशा टूट फूट का शिकार ही रहेंगी। हमारे यहाँ पे आप जिस इलाके में खड़े हैं, इससे थोड़ा सा पीछे इलाका देखें, करामत कॉलोनी जिसको कहा जाता है, वहाँ पे कोई गली ऐसी नहीं है जो कि साफ़ हो।
हर जगह खड्डे हैं जिसकी वजह से गटरों का पानी वहाँ खड़ा रहता है, तो हर तरह की वहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं। और कहा जाता है ये इलाका गंदा है। इलाका गंदा क्यों है? हमारी वुज़रा की वजह से। हम लोगों ने तो नहीं बनानी ना, ये सड़कें तहसीलदारों ने बनानी है। जो हमारे वुज़रा हैं जिनको हम वोट देते हैं उन्होंने इस पर पैसा लगाना है। लेकिन कोई भी ठेकेदार पैसा लेता हर साल है लेकिन खा जाता है। अभी कभी जी पानी के जी पाइप डाल रहे हैं तो सड़कें खोदी जा रही हैं, गैस के पाइप डाल रहे हैं सड़कें खोदी जा रही हैं। जब उनको कहा जाए अब इसको बराबर करें, लेवल पे लाएं, जी फंड खत्म हो गया। अरबों का फंड जनरेट किया जाता है तो फंड जाता कहाँ है? जाहिर सी बात है जो बैठे ऊपर हैं वो अपनी जेबों में डाल लेते हैं। अवाम उसी तरीके से सारा साल परेशानी का शिकार रहते हैं। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक नौजवान खातून मौजूद थी जिनका ये कहना था और उन्होंने एक बड़ी अहम बात ये की है कि ये तमाम तर जो सड़कें हैं इनकी तामीर के लिए ठेके दिए जाते हैं और ये ठेके मंजूर होते हैं, सरकारी ख़जाने से इस सिलसिले में अदायगियाँ भी की जाती हैं। लेकिन ज़मीनी सूरत हाल ये है कि ये सड़कें टूट फूट का ही शिकार रहती हैं। ये सड़कें क्यों टूट फूट का शिकार रहती हैं, इसके बारे में भी ये जो नौजवान खातून मौजूद थी हमारे साथ, उनका ये कहना था कि इस सिलसिले में जो है करप्शन की जाती है। जिन ठेकेदारों को ये ठेके दिए जाते हैं वो तमाम तर जो सरकारी अफसरान होते हैं उनमें हिस्सा बांटते हैं और हिस्सा बांटने के बाद जो थोड़ी बहुत रकम उनके पास बचती है उसको ही वो लगाते हैं इन सड़कों पे और आमतौर पर वो भी नहीं लगाई जाती है। और सरकारी दस्तावेज़ात में एक एक सड़क को 10 से 15 बार तामीर कर दी जाती है, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल ये होती है कि वो सड़क के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया गया होता। एक और हमारे साथ नौजवान खातून शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे इस हवाले से जानते हैं कि वो क्या कहती हैं। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा है। रमशा, आप ये बता दीजिएगा, लाहौर समेत ये देखा गया है कि पूरे पंजाब में सड़कें बहुत टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम कौमी ख़जाने की बात करें तो पंजाब में गुज़िश्ता 10 बरस में 1.5 खरब से ज़ायद रकम लगाएगी। आप क्या समझती हैं कि ये सड़कों की तामीर में ये खर्च नहीं हुई या किसी की जेब में चले गई? मुझे तो यही लगता है कि जेब में चली गई, क्योंकि हम भी रोज़ यहीं से गुजरते हैं, हर जगह जाते हैं, हमें तो वो सड़कें कहीं नहीं बनी हुई नज़र आती हैं। पता नहीं वो पैसा कहाँ जाता है, किधर जाता है। इतना अरसा हो गया, अब यही आप मुल्तान वाली रोड देख लें कब से बन रही है। इसकी वजह से हमारे रोज़ आने जाने में तो मसला होता है। इसके अलावा आप देखें कितनी बीमारियाँ हैं जो है क्या कहते हैं वो इसकी वजह से बढ़ रही हैं। तो जो है पानी खड़ा रहता है, मच्छर आते हैं उसके ऊपर, तो 100 तरह की बीमारियाँ जिसकी वजह से हमारे शहरी उस तरह और इफ़ेक्ट हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये नौजवान खातून हमारे साथ मौजूद थी और उनका ये कहना था कि इस मामले में जो है टूटी फूटी सड़कें हैं और ये जो सड़कें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ कौमी ख़जाने का ज़िया नहीं है। इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि इसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स में इजाफा हो गया है और ये जो टूटी फूटी सड़कें हैं, ये जो खड्डे हैं, यहाँ पर पानी अगर जमा हो जाए, यहाँ पर मच्छर समेत जो दीगर है जरासीम यहाँ पर अफजाइश पाना शुरू हो जाते हैं और ये टूटी फूटी जो सड़कें हैं वो आवाम में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलाने का भी बायस बन रही हैं। नाज़रीन, हर एक जो सड़क है सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में वो शायद गुज़िश्ता 10 बरस में कम अज़ कम 10 बार बनाई गई हो, लेकिन अगर इन्हीं सड़कों की हालत देखें तो ये बात सामने आती है कि ये तमाम तर जो सड़कें हैं उस तरह से मिसाली नहीं हैं। जो इनके ऊपर अरबों रुपए खर्च किए गए वो शायद बेकार हो गए, क्योंकि ये वो सड़कें हैं जो शायद एक साल भी मुकम्मल नहीं करती और हर साल होने वाली बारिशें या ट्रैफिक की वजह से ये सड़कें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, खस्ता हो जाती हैं सड़कें। इन सड़कों के हवाले से आम शहरी क्या कहते हैं? शहरियों का इस हवाले से यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से अरबों खरबों रुपए इन सड़कों की तामीर व मरम्मत के लिए जारी तो किए जाते हैं, मगर हकीकी मानों में शायद ये अरबों खरबों रुपए जो हैं ये जायज़ तरीके से खर्च नहीं होते। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस मामले पर वो क्या कहते हैं। आपका नाम क्या है? चौधरी ज़िया जी। चौधरी ज़िया साहब, आप ये बता दीजिएगा आप क्या कहते हैं, जो सड़कें वगैरह आप बिल्कुल उनको आइडियल समझते हैं लाहौर समेत पंजाब भर में, या टूट फूट का शिकार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप इशू आप पूछ रहे हैं ना मुझसे, इसमें ऐसा है कि इसके 3 कैटेगरीज हैं जो मतलब कि पूरे मुल्क में या सूबे में बनती हैं। वो नेशनल हाईवे बनाती है, रोड मेन रोड बड़ी जो हैं, या पंजाब हाईवे बनाती है, और जो छोटे शहरों में है विद इन सिटी जो है वो कॉरपोरेशन उसको बनाती है। तो दोनों तीनों जो शोबे हैं ये इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी अलग-अलग है, क्योंकि इनके रेट्स भी अलग होंगे। लेकिन ये जो ख़ास तौर पे कॉरपोरेशन जो शहरों में, ख़ास तौर पे लाहौर में जो छोटी छोटी सड़कें गलियां बनाती है, उनका मेरी नज़र में तो कोई मियार नहीं है। वो तो बमुश्किल 1 साल गुजारती हैं और उस साल के गुजरने के बाद वो नए सिरे से बनाने वाली हो जाती हैं। अब यहाँ जब हम खड़े हैं, ये लेक रोड पे खड़े हैं,
अब ये मेट्रो ट्रेन के नीचे रोड बनने वाली है, ये ऐसा 3-4 साल से स्टक पड़ी है, रुकी है, गड़े हैं, टोए हैं, मतलब डले हुए हैं, उस हादसे होते हैं, लेकिन कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। मकसद ये है कि इंतज़ामिया का काम है कि अगर हम उनको टैक्स देते हैं, पब्लिक टैक्स देने का मकसद क्या है कि उनको सहूलतें भी दी जाएँ। तो सहूलतें तो देने का हम नाम नहीं लेते, सरकार नाम ही नहीं लेती, बातें दावे तो बहुत करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। इसकी एक वजह मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंटल करप्शन भी है। मौजूदा गवर्नमेंट के MNAs MP टीवी पे आकर कहते हैं कि हमारे इस दौर में करप्शन बढ़ गई है, तो बात साबित है कि करप्शन होने की वजह से इन सड़कों का मेयार वो नहीं रहा जो होना चाहिए। इसलिए मैं ईवान बाला में जो बैठे, इक़्तिदार में बैठे जो हुक्मरान हैं, उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि खुदारा एक तो आप अपने वादे पूरे करें, लोगों को ये इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलत दें, और जहाँ पे ये सड़कें 3-4 साल से बनने वाली रुकी हुई हैं उनको फिल फॉर मुकम्मल करें ताकि लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। क्योंकि जो आवाम अपने हर जो चीज़ ख़रीदती है, हर चीज़, यहाँ के माचिस की डब्बी भी ख़रीदती है, तो उस पर भी वो टैक्स देती है। तो आप जब आवाम से एक एक पैसे का टैक्स लेते हो तो आवाम को सहूलत देना भी आपका फ़र्ज़ बनता है। आप सिर्फ टीवी पे आके दावे ना करें, नारे ना लगाएं, प्रैक्टिकल करके आवाम को सहूलतें दें। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा, ये कहा जाता है कि सड़कों की तामीर में बड़े पैमाने पर करप्शन की जाती है, जो ठेकेदार हैं वो अफसरान के साथ मिलकर उनका हिस्सा उनको पहुंचाते हैं, और अगर एक सड़क की तामीर के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है तो उसका जो 50% से ज़्यादा वो सारा इस तरह से तकसीम किया जाता है, और उसी वजह से सड़कों की तामीर जो है वो नाकस होती है, मटीरियल नाकस से इस्तेमाल किया जाता है, और पेमेंट्स भी सारी ठेकेदारों को कर दी जाती है। ठीक समझते हैं आप ये बात आपका जो आपकी तहकीक है ना, बिल्कुल 100% ठीक है। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होता है, ये आज से नहीं है, ये जब से हमने होश संभाला है ऐसा ही सुना है और देखा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है कि जब तक इनको जो चेक करने वाले अदारे हैं, ऑडिट है, AG ऑफिस है, इनका ऑडिट, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर के हर डिवीज़न में बंदे बैठे हुए हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, कि ताकि कोई फर्ज पेमेंट ना हो, कोई करप्शन ना हो, कोई उनको मतलब ओवर पेमेंट्स ना हो, ये मेयार ठीक हो। ये किस लिए बैठे हैं? फिर ऑफिसर टू ऑफिसर, हायर ऑफिसर किस लिए होते हैं? कि ये जाके साइट विज़िट करें, देखें कि मेयार ठीक है, जो काम हमने टेंडर किया है उसको ठेकेदार सही तरह से बना रहा है, नहीं बना रहा तो उसको पूछें। ये चैन, पूरी चेन है, अगर ये चेन ठीक हो जाए, मैं कहता हूँ कि अगर जो कंपीटेंट अथॉरिटी है वो ठीक हो जाए, वो अपने आप को ठीक कर ले, तो नीचे भी मेयार बेहतर हो सकता है। बदकिस्मती है पाकिस्तान की, ये करप्शन इस अवाम में भी और ऑफिसर्स में भी, हुक्मरानों में भी रच बस गई है। ये बदकिस्मती हमारे मुल्क की। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, चौधरी ज़ियाउल्लाह, और ये आम शहरी थे, आम शहरी जो कि पब्लिक की आवाज़ हैं, और जो ज़ुबान खल्क है उसको नकारा खुदा समझा जाता है। और आम ये जो एक शहरी थे, लाहौर के शहरी थे, उनका ये कहना था कि जितनी भी सड़कों की तामीर है उनमें बड़े पैमाने पर करप्शन होती है। और नाज़रीन, ये जो करप्शन है ये किसी भी सड़क की तामीर से पहले ही शुरू हो जाती है। कंसल्टेंसी से ये जो मामला शुरू किया जाता है, उसके बाद इसके लिए टेंडरिंग की जाती है, टेंडरिंग के बाद ठेका जब किसी फर्म को नवाजा जाता है या दिया जाता है कानून के मुताबिक, उसके बाद इस सड़क की तामीर में जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है और इस सड़क के लिए जो चेकिंग की जाएगी, जो इसके लिए लेबॉर्ट्रीज मौजूद है, हुकूमती जो महकमे मौजूद है, और उसका सैंपल कहाँ से लिया जाना है। क्योंकि पूरी अगर एक 10 किलोमीटर की रोड है, पूरी 10 किलोमीटर की रोड का सैंपल लेबॉर्ट्री से टेस्ट नहीं करवाया जाता। एक मखसूस चंक होता है जिसके बारे में दावा करते हैं शहरी कि सिर्फ वहाँ पर मटेरियल सही यूज़ होता है और तमाम तर लेयर्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स हुकूमत के मुताबिक होती है, वहाँ से मटेरियल लिया जाता है। इसके अलावा बाकी तमाम सड़क में नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसके बारे में जो फंड्स जारी किए जाते हैं हुकूमती महकमों की जानिब से, और उसके बाद जो पंजाब के हर एक डिस्ट्रिक्ट में मौजूद डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर हैं, पंजाब का जो महकमा है AG ऑफिस जो है, जहाँ पर इन ठेकेदारों को अदायगियाँ की जाती हैं, इनके बारे में ये जो हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनका ये कहना था कि हर एक सरकारी दफ्तर का अपना अपना हिस्सा मुकर्रर होता है, और ये करप्शन किसी भी प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले से शुरू होती है और ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद भी रहती है। क्योंकि बहुत से ऐसे ठेकेदार जिनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना था, जब हमने उनसे पूरे मामले की तफसील जानी तो उन्होंने इब्तिदा में तो ये कहा कि उनकी साल हा साल की करोड़ों रुपए की जो अदायगियाँ हैं वो हुकूमत ने दबा रखी हैं,
लेकिन जब इस मामले में हमने हुकूमती ये इदारों में मौजूद अफसरान से बात की, उन प्रोजेक्ट्स की बात की, तो ये पता लगा कि उनकी वो जो तमाम तर अदायगियाँ हैं करोड़ों रुपए की, उनमें बेज़ाब्तगियाँ पाई जाती हैं। और यही वो ठेकेदार होते हैं जो कि हर साल ठेके लेते हैं और ये मामला चलता रहता है। इसके बारे में हुकूमती महकमे तो मौजूद हैं, लेकिन शायद एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, नेशनल अकाउंटेबिलिटी जो एक इदारा है हमारा, नैब ब्यूरो जो है, और इसके साथ साथ हुकूमती महकमों का भी कवानीन, और ये सड़कों की तामीर के हवाले से इंस्पेक्शन की टीमें बनाई जाती हैं। इसके साथ साथ अफसरान इसके ज़िम्मेदार होते हैं, और इसमें अगर कहीं पर भी बेज़ाब्तगी पाई जाए तो उसकी निशानदेही वक्त पर होना चाहिए। और अगर निशानदेही नहीं होती किसी भी सड़क की तामीर में, और वो एक सड़क जो है वो 1 साल मुकम्मल किए बगैर दोबारा टूट फूट का शिकार हो जाती है, तो शायद उसके बारे में ये शहरी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि उस सड़क की तामीर में वाज़ेह तौर पर करप्शन हुई है, और इसके हवाले से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब ने अपना अपना हिस्सा वसूल किया है। नाज़रीन, ये देखा गया है कि अवाम जो हैं वो अरबों रुपए टैक्स की मद में हुकूमत को देते हैं, और हुकूमत का जो कौमी ख़जाना है उससे अरबों रुपए सड़कों की तामीर के लिए मुख्तस किए जाते हैं, कि जो जारी भी किए जाते हैं, और इसके बारे में इल्ज़ामात ये आयद किए जाते हैं कि अरबों खरबों की करप्शन सिर्फ़ और सिर्फ सड़कों की तामीर में है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान सफदर शाहीन पीरज़ादा एडवोकेट। हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि असल मामला क्या है। सफदर शाहीन पीरज़ादा साहब, आप ये बता दीजिएगा कि ये जो सड़कों की तामीर में करप्शन के इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं, क्या ये वाकई हकीकत में इल्ज़ामात हैं? क्या कोई जो करप्ट माफिया है उसमें जिसमें ठेकेदार आ जाते हैं, सरकारी अफसरान आ जाते हैं, वो ज़िम्मेदार हैं, या इनके ऊपर ट्रांसपोर्ट चलाने वाले ज़िम्मेदार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अहम मसला है जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, लेकिन हमारे यहाँ जो असल इश्यूज़ हैं वो मेल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। कई जो हैं दुनिया के फ़िलासफ़र्स, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ पुअर कंट्री बट इट्स अ पुअरली मैनेज्ड। हमारे यहाँ कानून ठीक हैं, कानून हमारी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, लेकिन उनको वक्त के साथ साथ अमेंड करने की ज़रूरत है। लेकिन जो मौजूदा हैं वो इतने भी पुअर नहीं हैं कि उनमें रहते हुए ये चीज़ों को कवर अप ना किया जा सके। बदकिस्मती इस बात की है कि हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे 2 किलोमीटर का एक सड़क का एक टोटा बना है ना, तो वो ठेकेदार को पता है कि किस जगह पे कोई 15-20 फुट जगह जिसमें उसमें हर चीज़ की फिलिंग और ड्रिलिंग पूरी की हुई हो, वहाँ पे मशीन वाले को लेके आता है, पैसे दिए होते हैं, वहाँ से वो उसका निकालते हैं एक पीस, वो लेबॉर्ट्री में ले जाते हैं, उसको जाके ऑब्ज़र्व करते हैं कि इसके नीचे 6 इंच ये थी, 4 इंच ये थी, 2 इंच ये थी, 1 इंच ये था, ऊपर 4 इंच की लेयर आगे, काम कंप्लीट हो गया। अगर वही रैंडमली लिए जाएँ और एक सैंपल नहीं 8-10 सैंपल लिए जाएँ तो वहाँ से पता चल जाएगा, और वो लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट पास होगी। लेबॉर्ट्री ने पैसे भी ले लिए, लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट भी ठीक आ गई, लेबॉर्ट्री वाले का ईमान भी बच गया कि मेरे पास तो जो आई है वही है। हालांकि फ़ैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि वो पूरी की पूरी रोड जो है ना 80 या 90% रोड वो ख़राब बनी, उसमें मटेरियल पूरा नहीं है, उसकी कंपैक्शन पूरी नहीं है, उसके ऊपर जितनी लेयर्स डालनी है, इसकी एक स्पेशल मिट्टी है वो, उसके बाद रेत, उसके बाद बजरी, ये मिक्स करने वो नहीं है। आप सुन के हैरान होंगे, मैं चूँकि अभी नारवल मोटरवे वाला केस कर रहा हूँ, तो जो सबसे ऊपर इस पर लोकर और बजरी मिक्स करके डालते हैं ना, अगर वो प्रॉपर मिक्स ही ना हुई हो तो फिर भी सड़क सही नहीं बनती। वहाँ बंदे को पता कोई नहीं है, जज साहब को किसी को पता नहीं चल सकता, मुझे पता नहीं चल सकता। अगर वो उसको प्रॉपर हीट ना दी गई हो वो फिर भी प्रॉपर नहीं बनता। ये इसका एक फार्मूला है। और जब ये लोग करते हैं ये उसमें पूरी बदनीति के साथ, अगर मैं उसका एक रफ सा आपको एस्टीमेट देता हूँ, मैं आल दो ये चीज़ें शायद बहुत मुश्किल है प्रूव करना, लेकिन रफ एस्टीमेट दे रहा हूँ कि जो मेरी अब हाईवे ये बाकी जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनसे मेरी मुलाकात पिछले 2-2.5 माह से बहुत ज़्यादा हो रही है, और अब मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं कोई थोड़ा बहुत इस पर अपनी डेलिब्रेशन कर सकता हूँ। एक अगर 100 रुपया उन्होंने एक रोड के लिए स्पेसिफाई किया है ना, तो उसमें से 50 रुपये लगने हैं, 50 रुपये जो है ना वो बचने हैं। 50 में से 20-25 रुपये ठेकेदार के हैं, 25-26 या 27 रुपये जो है ना वो ठेकेदार कहता है मेरी रिश्वत में देता हूँ। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो इस वक्त भी जो ठेकेदार जो ऑफ द रिकॉर्ड कहने को तैयार हैं। आपको मैं किसी ठेकेदार के पास ले चलूँ, आप उसके साथ बैठ के पूछें, मुझे पूछें या उससे पूछें, उसको ये ना बताएं कि आप मीडिया से, तो ये बातें आपको बताएगा। और ये बातें साबित कहाँ से हो रही हैं, मैं आपको एक रोड की मिसाल देता हूँ
कि हमारी जो नारवल मरीद के रोड है, जिस पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस, अभी वो केस भी चल रहा है, आप सब लोगों को पता है, नारवल मोटरवे का केस है, वो भी इत्तेफाक से मैं ही कर रहा हूँ। अब देखिए उसके डिज़ाइन में स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं। उसके डिज़ाइन में वो ऐसा है कि नॉर्मली रोड किनारों से टूटती है, ये रोड सेंटर से टूटी हुई है। क्यों? कि इसके अंदर उन्होंने वो मिट्टी डाल दी कि जो इस मिट्टी के इस सिस्टम के अंदर आती ही नहीं थी, वहाँ से उठाई मिट्टी साथ थी तो वो डाल दी। अगर वो मिट्टी आप डालेंगे तो उस मिट्टी डालने का नतीजा ये होगा कि सड़क जो है ना वो बिल्कुल सत्यानाश उसका हो जाएगा, वो पूरा प्रेशर नहीं उसका ले सकेगी। मिसाल के तौर पे कार का प्रेशर और है, मोटरसाइकिल का प्रेशर और है। अब एक 20 व्हीलर या 32 व्हीलर जो है ना, शेल की गाड़ी या कोई पेट्रोल गाड़ी लेके जा रही है जिसमें 2 लाख या 4 लाख लीटर है पेट्रोल है, उसका जो ज़ोर है या उसका सड़क के ऊपर जो प्रेशर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। असल में सड़क वहाँ से पता चलता है। कार से सड़क नहीं टूटती, मोटरसाइकिल से सड़क नहीं टूटती। बड़ी गाड़ियों से आपको पता चलता है कि सड़क के अंदर क्या फ्लॉज थे, वो फ्लॉज आपके सामने आएंगे। और अक्सर रोड्स में यही बात है। आप देखिए वो रोड्स, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा मिसाल देता हूँ, मोटरवे भी तो इसी मुल्क की है ना, मोटरवे इतनी ज़्यादा क्यों नहीं टूटती? मैं उसकी आपको वजह बताता हूँ। उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो मोटरवे पे आप ओवरवेट गाड़ियाँ नहीं जाने देते। अगर 32 व्हीलर्स के को अलाउ है 2 लाख लीटर पेट्रोल, तो उसमें उन्होंने मोटरवे में करें 2 लाख लीटर से ज़्यादा होगा तो उन्होंने साइड पे लगा देनी है। यहाँ आप क्या करते हैं, ट्रैफिक वाला जो है उसने 500 लेना है, बार ये लंबी लाइन है, आपको मेरे से बेहतर पता है, सोसाइटी का हर बंदा जानता है। उन्होंने अपने 500 के लिए या 1000 के लिए उस गाड़ी को उस रूट पे डाल देना जो गाड़ी परमिसिबल नहीं है, जो उस रूट जिस गाड़ी के लिए वो रूट बना नहीं, उस रूट का उसने सत्यानाश कर देना है। ये एक तो ये करप्शन की पहली बात, उसके बनने में करप्शन थी। दूसरी बात उसकी ऑपरेशन में करप्शन चल रही है। मोटरवे में जब रोड्स बनते हैं, आप जाते हैं जब कि वो रोक के भी कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल उसका जो लेवल बिल्कुल इक्विलिब्रियम बिल्कुल ठीक होता है। हमारे यहाँ ये भी ठीक नहीं होता। क्यों? कि इधर वो जो ठेकेदार होते हैं वो उस कैलिबर के भी नहीं हैं, और उनको पता है कि जहाँ हम जैसे भी बना जाएंगे तो हमारी पहले बात हुई है सेक्रेटरी या जो भी हैं, आप नाम नहीं मैं ले सकता मेरे, और वो लोग जो हैं उन्होंने बिल पास करने ही करने हैं। और वो जो रिपोर्टें हैं जितनी भी सारी हैं, जो रोड इंस्पेक्टर रिपोर्ट देता है वो भी सारी जाली है। वो जाली इसलिए है, मैंने एक मिसाल आपको दे दी है, दूसरी भी इसी तरह रिपोर्ट तैयार होती है। अब जब रोड इंस्पेक्टर को भी पता है कि मैंने ये रिपोर्ट देनी है और इतने मुझे पैसे मिलने हैं, तो वो सारे लोग दफ्तर में बैठ के काम करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि जो हमें तैयार गुड्स मिलती है, मटेरियल मिलता है, यानी फिनिश फार्म में जो सड़क मिलती है, वो उसमें जो कहा गया होता है, जो डॉक्यूमेंट्स में होता है, वो उसमें नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायरमेंट्स और हैं, अमल रिक्वायरमेंट्स और हैं उसकी। अच्छा, सफदर शहीन पीरज़ादा साहब, आप ये बता दीजिएगा कि सूबाई जो महकमे हैं, वफाकी महकमे हैं, उनके अपने कवानीन हैं जिनमें पीड एक्ट है, सर्विस रूल्स हैं, इसके साथ साथ एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट जो कि सूबाई इंसदाद बदउनवानी का सुप्रीम इदारा है, इसके साथ साथ कौमी एहतसाब ब्यूरो है। इतने ढेर सारे इदारे, इतने कवानीन होने के बावजूद ये करप्शन पर काबू नहीं पाया जाता। क्या आप समझते हैं इस सिलसिले में नई कानून साजी की ज़रूरत है, या पहले से जो मौजूद कवानीन हैं वो बहुत मौसर हैं, सिर्फ उनके ऊपर उन पर हकीकी मानों में अमल दरामद की ज़रूरत है? देखिए, हमारे कानून में डेवलपमेंट तो होनी चाहिए जो हमारे यहाँ बदकिस्मती से नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे आप अपने साइबर क्राइम्स देख लें। मैंने 2012-13 में रिट फाइल की थी कि साइबर क्राइम्स हमारे आज भी वही है जो 1934 के कानून के हैं। उसके बाद लॉज बनने शुरू हुए, कुछ और दोस्तों में कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इसमें मेरी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा मैं फील करता हूँ। अब हमारे यहाँ करप्शन के जो लॉज हैं वो इतने वीक नहीं हैं, लेकिन जो करप्शन के अंदर डिस्क्रिशन आपने डाल दी हुई है, वो डिस्क्रिशन इतनी डेट्रीमेंटल है कि वो अगर शेख अदरीस का केस हो तो उसको लीनियंट व्यू लेते हैं, वो अगर नासिर का केस हो तो लीनियंट व्यू लेते हैं, और सफदर शाहीन पीरज़ादा का केस हो तो कहेंगे ये बोलते हैं इस पर सख्त व्यू लेना है। जब ये चीज़ आ जाएगी कि अमीर के लिए और कानून, गरीब के लिए और कानून, CSP के लिए और जो रैंकर है उसके लिए और PMS के लिए और जो कि हैं, ये बात मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये हर स्टेटा ने, हर यूनिडे ने अपने अपने कवानीन की एप्लीकेशन का डिफरेंट तरीक़ेकार किया हुआ है। अब एक अगर DMG ग्रुप का या पैस का बंदा है तो उसने पैस वाले को सपोर्ट करना है, PMS वाला वो PMS वाले को सपोर्ट करेगा, जो रैंकर है वो रैंकर को सपोर्ट करेगा। नतीजा क्या निकलेगा कि वो अपनी रिलेशनिंग बेहतर रखने के चक्कर में जो असल ड्यूटी जो उसको दी हुई है,
जो स्टेट के वो सारे एम्प्लॉयज़ हैं, एक चीज़ तो कॉमन है ना कि वो रियासत को उन्होंने डिफेंड करना है, वो रियासत को नहीं डिफेंड करते। कोई अपने पर्सनल गेंस को डिफेंड करता है, कोई अपनी दोस्ती निभा रहा है, कोई अपना जो है ना ग्रुपमेट या बैचमेट निभा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नतीजा क्या है? नुकसान सोसाइटी का हो रहा है, नुकसान रियासत का हो रहा है। जो डेवलप्ड नेशंस है, मैं तकरीबन दुनिया के 29 मुल्क फिर चुका हूँ, मैं अमेरिकन बार एसोसिएशन को एड्रेस कर चुका हूँ। यकीन करें, अमेरिका इतना खूबसूरत नहीं है जितने आपके नॉर्दर्न एरियाज़ हैं। अगर आप उसको मैनेज करें तो वहाँ सिर्फ एक्सेस की ज़रूरत है। रोड्स के हवाले से बात करूँ कि वहाँ आप रोड्स अच्छी बना दें, लेकिन जहाँ वहाँ जो नई चीज़ आपको नज़र आती वो करप्शन है। वो करप्शन का वॉल्यूम वहाँ होगी करप्शन, लेकिन वो बहुत थोड़ा है, बड़ी डिम्यूनिटिव स्केल पे, लार्ज स्केल पे नहीं है। हमारे यहाँ तो जो चीज़ भी आप निकाल लें, जो चीज़ आप खोल लें, उसमें अव्वलो आखिर आपको करप्शन ही नज़र आनी है। और वहाँ पे आप समटाइम हेल्पलेस हो जाते हैं कि मैं किस चीज़ को कहाँ पे कवर करूँ कि ये करप्शन की इतनी ज़्यादा इसमें कैमोफ्लेजिंग है कि इस एंड से पकड़ें या इस एंड से पकड़ें। नतीजा क्या निकलता है कि फॉर द टाइम बिंग बंदा परेशान होता है, फिर कुछ देर के बाद वो जिसको कहते हैं कि चंगड़ा दी नूह ने क्या मैं आई तो थोड़े घर दी वो गवाई, वो बंदा कहता है ठीक है अब सारा आवे का आवा तो करप्शन में है तो हम भी यही कर लें या चुप रह लें। मेरा ख्याल है कि चुप नहीं रहना चाहिए। वी हैव टू रेज आवर वॉइस फॉर आवर सेल्फ, फॉर आवर नेशन, फॉर आवर कंट्री। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान सफदर शाहीन पीरजादा। उनका ये कहना था कि हर एक जो सड़क है वो कागजात में तो ये बनाई जाती है और इसके साथ साथ इन सड़कों की तामीर के हवाले से उनका ये कहना था कि ठेकेदार और सरकारी अफसरान, और इसके साथ साथ हर एक जो सड़क बनाई जाती है नाजरीन, उसके लिए उसका लेबॉर्ट्री टेस्ट उसका पूरे मटेरियल का करवाया जाता है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इस तमाम ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको मैनेज किया जाता है। और ये जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, लेबॉर्ट्रीज़ जिन कंपनीज़ की इंस्पेक्शन करती हैं वो भी कुछ करीबी आज़ाओ अकरबा की हुआ करती हैं। और इसके बारे में जो कानून है उसके बारे में सफदर शाहीन पीरजादा एडवोकेट का ये कहना था कि कानून मौजूद है और नई कानून साजी की तो हमेशा से ज़रूरत रहती है, लेकिन कानून पर अगर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए तो शायद इस करप्शन में कमी आ सके। में हमने बात की टूटी फूटी सड़कों के हवाले से, और ये वो सड़कें हैं जिन पर गुज़िश्ता अगर 10 से 12 साल का अरसा देखा जाए तो बिला मुबालगा अरबों रुपए खर्च किए गए। लेकिन ये अरबों रुपए गए किधर? क्योंकि कौमी ख़जाने में जो अवामी टैक्स की रकम थी, जो कि अवाम जो कि हर एक चीज़ ख़रीदते वक्त उसका टैक्स अदा करते हैं, और इस टैक्स से जब कौमी ख़जाने में ये रकम गई और वो कौमी ख़जाने से इस मद में ये रकम निकाली गई कि नई सड़कें तामीर होंगी, इस सिलसिले में ठेके भी दिए गए, अदायगियाँ भी की गई। लेकिन इसके बावजूद जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। और बतौर ख़ास अगर हम देखें मॉनसून के सीज़न में जब बारिशें होती हैं तो ये सड़कें नहीं रहती, ये जोहड़ और नदी नालों का मंजर पेश करती हैं। इस सिलसिले में जो एहतसाबी इदारे हैं, जो इंसदाद बदअनवानी के इदारे हैं, वहाँ पर जो है बहुत सी इंक्वायरीज़ भी पेंडिंग है। इस सिलसिले में अफसरान को और ठेकेदारों को, आम शख्सियात को गिरफ्तार भी किया जाता है, अदालतों से सजाएं भी दिलवा जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये देखा गया है कि सड़कों की तामीर में करप्शन का ये सिलसिला नहीं रुक पाता। शायद इसमें कुछ इस तरह की मिसाल अरबाब इक़्तिदार जो है उनको शुरू करनी चाहिए, उनको ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए कि किसी को भी करप्शन करने की सिलसिले में ज़रूरत ही ना हो। ऐसे वो तमाम तर सरकारी अफसरान जो कि निजी ठेकेदारों के साथ मिलकर करप्शन करते हैं सड़कों की तामीर में और दूसरे ठेकों में भी, उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि वो निशान अबरत बन जाए, ताकि कौमी जो ख़जाना है, जो अवामी पैसा है, उसको इस तरह से मुफ्त का माल समझ के कोई भी सरकारी अफसर या ठेकेदार लूट ना सके। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की, कानूनी माहिरीन से, आम शहरियों से भी बात की, और हमने उनसे ये जानने की कोशिश की इसका जिम्मेदार कौन है। शहरियों ने तो शिकायत के अंबार लगा दिया और उनका ये कहना है कि जो सड़कें हैं वो हमेशा टूट फूट का शिकार रहती हैं और एक एक सड़क के 10-10, 20-20 बार तामीर के बोगस बिल पास करवा लिए जाते हैं, और जो रकम होती है वो जो सरकारी अफसर हैं, जो ठेकेदार हैं, उनकी जेबों में चली जाती है, लेकिन सड़कें नहीं बनती। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की है सड़कों की तामीर और इससे मुतालिक ठेकों में करप्शन में। आइंदा हफ्ते हम मजीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और इसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।